हम लोग इस वीडियो के अंदर रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। 5 मार्क्स ये टॉपिक कंटेन करता है। 2 से 3 मिनट में सारे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है इस बारे में बात होगी। सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो IBPS PO का हो या फिर क्लर्क का हो। ये वीडियो आपको बैंकर्स पॉइंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये जो इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक है, मैं इनको 2 वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ, जिसमें जो पहला पार्ट है जो अभी आप लोग इंग्लिश एडवांटेज चैनल के ऊपर देख रहे हैं, इसमें मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके साथ में कॉन्सेप्ट को अपन समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में आइदर और का केस भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। जो पार्ट सेकंड होगा अपना इस वीडियो का, उसके अंदर हम लोग कोडेड इनइक्वालिटीज और मॉडर्न क्वेश्चंस, जो आजकल डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस जो एग्जाम में SBI PO लेवल तक पूछे जा रहे हैं, उस बारे में अपन लोग बात करेंगे। हमारी एक वेबसाइट भी है दोस्तों, bankerspoint.org, आप लोग उसको भी विजिट कर सकते हो। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे चैनल पे हम लोग रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के वीडियोस को अपलोड करते हैं, जिसमें रीजनिंग के सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन, इनके वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। और जनरल अवेयरनेस में कैप्सूल्स और बूस्टर्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। स्टैटिक GK भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। कैप्सूल और बूस्टर्स हम लोग एग्जाम के कुछ वीक्स पहले हम लोग ये प्रोवाइड कराते हैं आपको वीडियोज़ के रूप में। जैसा कि हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर एक 38 मिनट्स का एक वीडियो बना के डाला था, जिसके अंदर से लगभग 50% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे। तो एंड टाइम पे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बूस्टर साबित हो सकते हैं जनरल अवेयरनेस के जो वीडियोज़ हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें। आने वाले दिनों के अंदर हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर सारा का सारा जो रीजनिंग, क्वांट और जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, सारा का सारा बैंकर्स पॉइंट के ऊपर आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। बिल्कुल फ्री होगा ये कोर्स, और पूरा कोर्स होगा और बेस्ट लेवल पे हम लोग इसको पढ़ाएंगे, मेंस लेवल तक। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करें, जिसका नाम है बैंकर्स पॉइंट। उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सारी चीज़ों की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थंब रूल्स बता देता हूँ। इन थंब रूल्स में आपको डायरेक्ट याद करना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन में कुछ ओपन गेट और क्लोज गेट यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ। जैसे कि ये ग्रेटर देन का साइन है, इसके मैंने इधर साइड ओपन गेट लिखा है, यानी कि आप इस साइड से इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और दूसरी साइड तक पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसी ग्रेटर देन साइन के अंदर में इधर से एंट्री नहीं ले सकता। आपको बस सिंपल सा ये ध्यान में रखना है कि जहाँ जिस साइड ये खुला हुआ है वहां से आपको एंट्री मिलती है, दूसरी साइड से एंट्री नहीं मिलती है। ऐसे ही लेस देन का जब साइन है, इधर से एंट्री नहीं मिलेगी और इधर से एंट्री आपको मिल जाएगी। इक्वल टू का जो साइन है वो दोनों साइड से ओपन गेट है, आपको दोनों साइड से एंट्री मिल जाएगी। यहाँ से आप चल के यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे चल के यहाँ पे भी आ सकते हैं। इस साइन के अंदर आप यहाँ से चल के यहाँ तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से चल के इधर नहीं आ सकते। इस साइन के अंदर भी आपको यहाँ से चल के यहाँ पर आप आ सकते हैं ओपन गेट के थ्रू, लेकिन इधर से आप लोग एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, ये कुछ थंब रूल्स थे, आप लोग इनको दिमाग में बिठा लीजिए। अब तक का जो भी कॉन्सेप्ट आपको एक बार के लिए दिमाग से बाहर कर दीजिए और इस कॉन्सेप्ट से एक बार निकालने की कोशिश कीजिए। आपको विदाउट एनी पेन पेंसिल यूज में लिए हुए विदिन 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सिंपल दिखाया गया है कि कंक्लूजन में आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको कंक्लूजन में 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सीधा आप लोग कंक्लूजन पे चले जाइए अपने माइंड में, और माइंड सेट में ये बिठाइए कि A से मेरे को X तक पहुँचना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ओपन गेट है ना, तो कहाँ जाना है, मेरे को A से चलते हुए X पर पहुँचना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से A पर आ गया। A पे आने के लिए A से मैं X की ओर जाने की कोशिश करूंगा। A से S आ सकता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन गेट है। ठीक है, S से T भी आ सकता हूं क्योंकि यहाँ पे ओपन गेट है। T से B भी आ सकता हूं क्योंकि यहाँ पे ओपन गेट है, और फिर B से X भी आ सकता हूं क्योंकि यहाँ पे भी ओपन गेट है। तो यानी कि मैं A से चला और X तक पहुंच गया, और मेरे को यही करना था, तो इसलिए ये वाला कंक्लूजन हो जाएगा सही। तो अपना कंक्लूजन फर्स्ट हो गया राइट। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे कंक्लूजन पे चलते हैं। यहाँ पे मेरे को B से चलना है और कहाँ पे पहुँचना है, P पे पहुँचना है। तो B का मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। B से मैंने चलना स्टार्ट किया, X पे आ गया मैं, ओपन गेट है, आ सकता हूँ मैं।
फिर x से चलते हुए y पे आया, ओपन गेट है, y पे आ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जब मैं y से आगे बढ़ के p पे जाने की कोशिश करने लगा तो यहाँ पे ये वाला जो गेट है ये क्लोज हो गया, ठीक है, इसलिए मैं p पे नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए ये वाला कंक्लूजन अपना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस मेथड से आप लोग 10 सेकंड से भी कम में आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिए और थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू भी आ गया। तो इक्वल टू का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो इक्वल टू है ये बोलता है कि मैं कंक्लूजन में तभी आऊँगा जब जितने भी गेट्स आप लोग रास्ते में पार करोगे मेरा साथ कहीं भी नहीं छोड़ोगे, यानी कि जहां इक्वल टू आएगा तो रास्ते में कहीं भी इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए सिंपल सा वे है, आपको डी से ए की ओर जाना है और दिमाग में ये रखना है कि इक्वल टू किसी भी गेट पे साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बी से सी गया मैं, ओपन गेट है, जा भी सकता हूँ और इक्वल टू ने साथ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। सी से डी भी आ सकता हूँ, इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा। डी से ई भी आ सकता हूँ और इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा इस गेट पे भी, और ई से ए भी आ सकता हूँ और इक्वल टू ने यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा, इसलिए डी से मैं ए भी आ गया और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा, इसलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू इज ए, ये अपना कंक्लूजन है और सही हो गया। अब दोस्तों दूसरा अपन दूसरे कंक्लूजन पे जाते हैं। अपने को बी से एफ तक पहुंचना है और यहाँ भी इक्वल टू है तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए बी से मैं सी चला आ भी सकता हूँ, ओपन गेट है और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा। सी से डी भी आ सकता हूँ, इक्वल टू भी है। डी से ई भी आ गया मैं, यहाँ पे भी इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा। ई से ए भी आ गया मैं, यहाँ पे भी इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों ए से एफ आ तो गया मैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू ने अपना साथ छोड़ दिया, इसलिए ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे कंक्लूजन ये होता तो ये सही होता, लेकिन b ग्रेटर देन इक्वल टू एफ यहाँ पे गलत है, क्योंकि इस गेट के ऊपर इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, इसलिए दोस्तों सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दो स्टेटमेंट्स की मदद से कंक्लूजन, अभी तक स्टेटमेंट एक ही था तब अपन सीख रहे थे, अब स्टेटमेंट दो आ गए तो उसमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल वही कंक्लूजन पे अब आप लोगों को पहुंचना है। और कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद में आपको देखना है क्या करना है, ए से ई तक मेरे को जाना है और इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखते हैं ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, यानी कि इस स्टेटमेंट में कोई एक ऐसा होगा जो कॉमन होगा, उसकी मदद से आपको ई तक पहुंचना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो मैं सी की मदद से ई पे पहुंचने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं ए से सी पर तो पहुंच गया और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा, तो यहाँ तक ठीक है। फिर मैं सी पर आ गया, डायरेक्ट सी तक तो मैं पहुंच ही चुका हूँ। फिर सी से ई में आ गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इक्वल टू ने साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया। इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, इसलिए ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा कंक्लूजन अपन लोग देखते हैं। अपने को एफ से चलते हुए डी तक पहुंचना है और यहाँ पर इक्वल टू का कोई भी चक्कर नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एफ आ गया, ठीक है, वही एफ यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो मेरे को कॉमन का सहारा लेना पड़ेगा सी का, तो मैं एफ से सी तक आ गया। ठीक है, इक्वल टू का मेरे को कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को कोई देखना भी नहीं है, एफ से सी तक मैं यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं सी से यहाँ से बी पर आ गया और बी से इजीली मैं डी पर भी पहुंच गया, और मेरे को यही करना था, एफ से चलते हुए डी पर पहुंचना था, तो कंक्लूजन सेकंड अपना सही हो गया। तो इसके अंदर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पहला जो कंक्लूजन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको आर से चलते हुए जे तक पहुंचना है। ठीक है, तो मैं आर से चला, आर से एन जा सकता हूँ, एन से आगे मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूँ। एन से फिर मैं कहाँ आ गया, एन से फिर मैं पी आ गया, पी से के भी आ गया
और फिर यहाँ से के से चलते हुए मैं जे पहुँच गया। तो दोस्तों ये वाला जो कंक्लूजन है वो अपना सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जो कंक्लूजन सेकंड है वो देखते हैं अपन। कंक्लूजन सेकंड में क्या है, Q से M तक पहुंचना है और इक्वल टू भी साइन साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों Q यहाँ पे है और M यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो मेरे को Q से स्टार्ट करना पड़ेगा चलना। Q से मैं N ही आ सकता हूँ और कहीं तो जा नहीं सकता, और N आने पे पहले गेट पर ही इक्वल टू ने मेरा साथ छोड़ दिया, इसलिए ये कंक्लूजन सेकंड यहीं गलत हो जाएगा। आगे मेरे को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पहले गेट पे ही इक्वल टू ने साइन साथ छोड़ दिया है, जबकि इक्वल टू हर जगह आना चाहिए अगर इक्वल टू कंक्लूजन में आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। स्टेटमेंट में यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इस बार, तो अपन लोग 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। P से U मेरे को जाना है, ठीक है दोस्तों, तो P यहाँ रहा और एक U यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो P से चलने की मैं कोशिश करता हूँ। P से चल के जाओगे कहाँ, पहला गेट ही क्लोज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं चल ही नहीं सकते, तो P से U अपन किसी भी हालत में पहुँच नहीं पाएंगे। P से एक साइड में जाने का रास्ता भी नहीं है, कहीं पे जा ही नहीं सकते, पहला गेट ही क्लोज हो गया, तो आपको कहीं पहुँच ही नहीं पाएंगे, इसलिए U पर तो कैसे पहुँच जाएंगे। तो पहला कंक्लूजन डायरेक्ट गलत हो गया, क्योंकि पहला गेट ही क्लोज हो गया, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि V से चलते हुए मेरे को T पर पहुंचना है, तो ये रहा V और ये रहा T, ठीक है। तो V से यहाँ पर मैं U तक आ गया दोस्तों, ठीक है। U से फिर मैं Q चला गया, ठीक है। Q के बाद में जब मैं यहाँ पे T तक आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये वाला गेट क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है दोस्तों। ये गेट यहाँ पे क्लोज हो गया, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी, कंक्लूजन भी अपना गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक सिंपल सी बात है, आपको गेटों से होते हुए गुजरना है और वहाँ पे सीधा सीधा अपना कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया उसको अप्लाई करना है। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे आइदर और का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। उसके मैंने यहाँ पे 3 रूल्स बनाए हैं, तो आप इन रूल्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1-2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जब भी आपको एलिमेंट्स, यानी कि ये एलिमेंट्स हैं कंक्लूजन के, ये सेम है, यहाँ पे देखो ये सेम है, यहाँ ये सेम है, तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट सेम है, यानी कि यहाँ पे भी एन एस है फर्स्ट कंक्लूजन में, सेकंड कंक्लूजन में भी एन और एस ही के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों पहली चीज़ तो ये, अगर आपको कंक्लूजन के अंदर कहीं इक्वल टू दिया हुआ है, तो दोनों जो कंक्लूजन है उनको कंबाइंड कर लीजिए। कंबाइंड करने का सिंपल सा मतलब है, जो ये साइन लगा हुआ है लेस देन का, उसको तो ऐसे रखिए और नीचे इक्वल टू लगा दीजिए, ये आपका कंबाइंड हो गया। अब इसको आप लोग एक बार के लिए चेक कर लीजिए कि ये सही है या गलत है। तो आपको S से कहाँ पहुँचना है, N तक पहुँचना है और इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये रहा मेरा S, ये रहा मेरा N, जो कॉमन है वो यहाँ पर O है, तो O का मेरे को सहारा लेना पड़ेगा। S से मैं O आ भी सकता हूँ, गेट भी ओपन है और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा, इसलिए इजीली मैं O तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद में O से मैं N भी इजीली आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो कंक्लूजन है जो अपन ने अपनी तरफ से बनाया है, ये क्या आ गया अपना क्वेश्चन के अंदर सही हो गया। लेकिन ये कंक्लूजन तो अपन ने बनाया है, ये तो अलग अलग हैं दोनों के अंदर, तो डायरेक्ट आप लोग इसके अंदर आइदर और का आंसर टिक कर दीजिए। अगर ये गलत होता है तो उसके बाद में आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक ही सही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी एक साइड इक्वल टू आए तो आप दोनों को कंबाइन कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अगर वो सही होता है तो डायरेक्ट आंख बंद करके आइदर और के ऊपर टिक लगा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ज़्यादातर तो आपको जहाँ एलिमेंट सेम दिखेंगे वहाँ पे आइदर और केस ही लगेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी सेम ही है। यहाँ पे मेरे को P से B जाना है और वही अपना यहाँ पे एक इक्वल टू साइन आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे भी आपको इक्वल टू साइन दिख जाए उसको आप लोग कंबाइंड कर दीजिए। कंबाइंड करने के बाद में मेरे पास ये कंक्लूजन बनता है। यहाँ से मेरे को P से B की ओर जाना है और इक्वल टू भी मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
पी ये रहा, बी ये रहा, तो कॉमन मेरे को यू यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो यू का मेरे को सारा लेना पड़ेगा। पी से यू तक में आ गया, इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा। यू से ए आ गया, इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा। ए से बी आ गया और इक्वल टू ने यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा। तो ये वाला कंक्लूजन जो अपन ने बनाया था ये सही हो गया। तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे भी आइदर और ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नया एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके अंदर देखो दोस्तों, आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको एलिमेंट दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कोई भी एक इक्वल टू नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन के अंदर इनइक्वलिटीज में जो 3 साइन होते हैं, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तीनों साइन यूज में हो रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर भी तीनों साइन यूज में आ जाएं वहां पे आप डायरेक्ट आइदर और का केस क्लिक कर दीजिए। बस आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है एलिमेंट सेम है, तीनों साइन यूज में हो रहे हैं, स्टेटमेंट भी मत पढ़िए, आइदर और का केस क्लिक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही ये दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर यहाँ पर लेस देन का साइन इक्वल ग्रेटर देन का साइन हो गया और यहाँ पे लेस देन का साइन हो गया। तो इस बार इक्वल टू जो है वो लेस देन के साथ आ गया, लेकिन फिर भी साइन तीनों ही यूज हो गए। यहाँ ग्रेटर देन यूज हो गया, यहाँ लेस देन यूज हो गया, इक्वल टू हो गया। तो इसके अंदर भी आइदर और ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे भी तीनों साइन यूज में ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी करके आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये कंक्लूजन जो है वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा वो कंक्लूजन आइदर और केस ही बनेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें तीनों के तीनों साइन यूज होंगे वो आइदर और ही होगा। आपको आंख बंद करके बिना स्टेटमेंट करे, बिना अपना टाइम गवाएं, बिना इसको 2-2 बार चेक किए सीधा का सीधा आइदर और केस के ऊपर क्लिक करना है। होपफुली दोस्तों यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट है कोडेड इनइक्वालिटी, जो डिफिकल्ट लेवल के अलग अलग टाइप्स के इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करिए। जैसा कि इस लेक्चर को देखने के बाद में आप लोग 10 से 15 सेकंड में इनइक्वालिटीज का हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएंगे। 1 से 2 मिनट के भीतर आप 5 क्वेश्चन इसके कर पाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। उसी तरह से हम बाकी वीडियोस, बाकी टॉपिक्स के भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हम लोग हमारे चैनल बैंकर्स पॉइंट के ऊपर डालते हैं। तो हमारे चैनल को आप विजिट कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा जो चैनल है बैंकर्स पॉइंट, जिसका मैं लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो भी दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उसको लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के। या फिर आप सिंपली यूट्यूब के अंदर जाके सर्च कर लीजिए बैंकर्स पॉइंट, तो वहाँ पे आपको हमारा चैनल इस लोगों के साथ अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे वीडियोज़ देखिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ और जल्दी से जल्दी कम टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन को कर पाएँ। Thank you for watching this video. Please go to my channel Bankers Point and subscribe it. ठीक है, thank you very much.